what difference is between pushing the envelope and being greedy to achieve more? बुराई नहीं है कि आपको धन की इच्छा हो, आपको अच्छे कपड़े पहनने की इच्छा हो, अपनी अच्छी गाड़ी चलाने की इच्छा हो। लेजिटिमेट इच्छा मेरी पूरी होनी चाहिए। इलेजिटिमेट इच्छा का कोई अंत नहीं है। आपको जो लगे, आपके अंदर से जो आवाज़ आए कि ये ठीक है करना या ये गलत है मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वही लेजिटिमेट है, वही इलेजिटिमेट है। The person who is higher, he makes that person feel that way. जो आदमी दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करता है, मैं समझता हूँ वो नीचा होता है। जिसको प्रयास कर रहा है नीचा दिखाने का, वो नीचा नहीं होता। Thank you. Mr. Chandra had visited Symbiosis Management Institute on the occasion of annual social 10 years ago, and I'm glad that he has returned to Symbiosis. Thank you so much, sir, for the mission which you have undertaken. I have been your favorite watcher on TV, delivering lectures and all that, and I'm glad that you have chosen Symbiosis campus to inspire and ignite the young talent that has assembled over here from various colleges. Thank you very much. It is an honor to be introduced by the founder of this great institution known as Symbiosis. इसी कैंपस में हम लोगों ने पिछले हफ्ते चर्चा की सक्सेस के ऊपर। सक्सेस क्या है, सक्सेस के मायने क्या हैं, सक्सेस कैसे हमको नहीं मिलती या मिलती है तो फिर क्यों दूर चली जाती है। इस चर्चा को विचार करते हुए फिर ये बात निकली कि अगर कोई इंसान सक्सेस मिलने के बाद भी फिर भी कामयाब नहीं है या अपने आप को कामयाब नहीं समझता है या नहीं समझती हैं और की इच्छा करते हैं, और जैसे जैसे देखते हैं कि जितने अभी आपके सामने उदाहरण भी मिले होंगे, आपके सामने आए होंगे कि जितना जो आदमी कामयाब है पैसों के लिहाज से, धन के लिहाज से, उसकी इच्छा और बढ़ती जाती पैसे के लिए। उसको क्या कहेंगे तो ग्रीड कहेंगे। कुछ मिलने के बाद हम ग्रीडी हो जाते हैं। जब कामयाबी मिलती है लेकिन अपने मन में यदि मैं समझता हूँ या कोई भी समझता है कि कामयाबी नहीं मिली, मुझे और चाहिए, तो उस इच्छा में वो आदमी अपने आप को कभी कामयाब नहीं समझता है, सक्सेसफुल नहीं समझता है, तो उसको ग्रीड कहते हैं। अब आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे कि ग्रीड होना अच्छा है या अच्छा नहीं है, किस हद तक ग्रीडी इंसान हो तो अच्छा है, ग्रीड किसे कहेंगे। इसमें भी कई बातें जब मैं थोड़ा इस पर काम कर रहा था तो समझ में आई कि भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति, उसमें ग्रीड किसी और चीज़ को कहा गया, और जो वेस्ट की चीज़ें हैं, जो अंग्रेज़ी विचारधारा की चीज़ें हैं, उनमें ग्रीड केवल या इवन सक्सेस और ग्रीड को केवल पैसे में तोला गया, मटेरियल गेन्स में तोला गया। जबकि हमारे यहाँ ग्रीड के मायने कुछ अलग ही रूप से हमारे थिंकर्स ने, पूर्वजों ने, या जो स्क्रिप्चर हमें मिलते हैं पढ़ने को, उसमें अलग तरह से मिलता है। इन्हीं सब चीज़ों पे आज चर्चा करेंगे और देखेंगे कि हम सब के क्या विचार हैं, और हमारे जो व्यूअर हमें देख रहे हैं, आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो भी अपने आप में, मैं आपसे कहूँगा कि आप भी विचार करें कि कहाँ आप ग्रीडी हैं या आप ग्रीडी नहीं हैं। ग्रीडी होना अच्छा है, गलत है, आपके ऊपर मैं छोड़ूंगा। लेकिन आज यहाँ सिम्बायोसिस में हम इस यंग टैलेंट से पूछेंगे उनके क्या कहना है कि ग्रीड क्या होती है और अच्छी है या बुरी है। तो मेरा आप सबसे प्रश्न है, आपके हिसाब से ग्रीड क्या है इंसान की,
ग्रीड यानी पैसों के पीछे भागना, और मटेरियलिस्टिक जैसे डिफाइन किया गया है वो ग्रीड है। अगर आप ग्रीडी हो एक्सीलेंस के लिए, कुछ अच्छी चीज़ों के लिए, तो वो ग्रीड बहुत अच्छी है, यू शुड कंटिन्यू विद इट। बट अगर आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भाग रहे हो और उसके अधीन हो जाते हो तो फिर वो बहुत अच्छी तो नहीं क्या है। आप ऐसा भी कहेंगी कि स्वार्थ के लिए स्वार्थी होना और उसकी इच्छा करना अपने लिए, वो एक गलत है ग्रीड होना, लेकिन जो ग्रीड अगर दूसरों के भले के लिए हो वो शायद ग्रीड अच्छी ग्रीड है। जी आपने अच्छी ग्रीड और बुरी ग्रीड के बीच में आप डिफाइन कर रही हैं। जी। दैट्स वेरी गुड, वेरी गुड। सर मैं ये कहना चाहूँगा कि ग्रीड पैसों के लिए भी अच्छा हो सकता है। ये उस पर निर्भर करता है कि आपके इरादे क्या हैं। मान लीजिए मैं एक चैरिटी चला रहा हूँ, तो अगर मैं पैसों के लिए ग्रीडी हूँ तो मैं जितने ज़्यादा इकट्ठा कर सकूँ उतना ज़्यादा बाकियों के लिए अच्छा रहेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि पैसों के लिए ग्रीड बुरा माना जा सके। बस यही कहना चाहूँगा। वेरी गुड। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी कभी ग्रीड को डेस्परेशन के साथ भी कंपेयर किया जा सकता है। जैसे अगर कोई डेस्परेट हो तो जिस टेनासिटी से कुछ करने की कोशिश करेगा तो लोग समझेंगे कि ये लालची बन रहे हैं, अपने हद से ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये काफ़ी हद तक जो मध्यम वर्ग या फिर जो एकदम निचले वर्ग के लोग होते हैं उनको उतनी एक्सेस नहीं मिलती एजुकेशन या फूड या सिक्योरिटी का। तो जब ये कोशिश करते हैं आगे बढ़ने का तब लोगों को लगता है कि ये ग्रीडी बन रहे हैं, जबकि ये डेस्परेशन को भी कुछ लोग ग्रीड मान लेते हैं, ऐसा आपका कहना है। वेरी गुड जी। हाँ जी। Sir, as we know, excess of everything is bad. So greed is excess, having to get excess of something. And so greed is a bottomless pit and it can never be fulfilled. So it will always lead to a downfall. For example, greed for knowledge. It will make us a worried genius. And it is rather good to be a happy simpleton, rather to be a worried genius. क्योंकि Very good, वो very हमें खा जाएगा अंदर से। वेरी गुड, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया जी। आप बताएं। So before I say something, I'd like to quote of what Mahatma Gandhi ji has been quoted in his autobiographies. So he says, it's sufficient for every man's need and not for every man's greed. So what I want to say is greed is something very negative and we shouldn't ponder about it. We should have something that is sufficient for ourselves and what is needed for ourselves. And in spite of getting greedy towards it, like as my friend said, knowledge is good till it is sufficient for us. But it shouldn't be vital for us that it will make us put into problems. This is what my saying is for greed. जी जी जी। अब इस तरह से कुछ हमारे बुजुर्गों ने क्या कहा इसके बारे में, वो कहता है कि साईं इतना दीजो, नेचर से प्रार्थना करता है कि साईं इतना दीजो मति मूढ़ समाए, कि मेरा ये भेजा है वो अपनी जगह पे रहे। I should not go bonkers. I should not let myself lose. साईं इतना दीजो मति मूढ़ समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साध न भूखा जाए। साध से मतलब साधु नहीं कहा उन्होंने, साध से कहा कि मेरी लेजिटिमेट इच्छा पूरी होनी चाहिए। देखिए अभी तक हमने जितनी चर्चा की, सब हमने चर्चा की कि नॉलेज गेन करना, वेल्थ गेन करना, नॉलेज को बांटना, लेकिन ये एक नई आपको लगेगा कि नई एक परिभाषा हमारे शास्त्रों ने, हमारे बुजुर्गों ने दी कि मुझे लेजिटिमेट इच्छा मेरी पूरी होनी चाहिए। इलेजिटिमेट इच्छा का कोई अंत नहीं है। तो ये बुराई नहीं है कि आपको धन की इच्छा हो, आपको अच्छे कपड़े पहनने की इच्छा हो, अपनी अच्छी गाड़ी चलाने की इच्छा हो, अच्छे से अच्छा आपको आपका जीवन यापन हो, कोई बुराई नहीं है उसमें। हालांकि कुछ लोगों ने, जो हमारे जैसे महात्मा बुद्ध के लोगों ने इस चीज़ को यहाँ तक ले लिया कि आपकी अपनी इच्छाएं मारो, इच्छाएं मत रखो। मैं ये कहूँगा कि आज के युग में वो शायद संभव नहीं है, संसार में रहते हुए इंसान के लिए शायद संभव नहीं है। यदि आप जंगल में जाके अगर अपना मेडिटेशन कर रहे हैं, अपना आगे का स्पिरिचुअल उसमें लाइफ में जी रहे हैं, तो आप अपने आप को कुछ भी
आपको नहीं मिले तो उसमें रह सकते हैं, लेकिन यदि इस वातावरण में रहना है तो आपकी इच्छा रखना कोई गलत नहीं, लेकिन नाजायज़ इच्छा, इलेजिटिमेट इच्छा नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज संसार कहाँ लगा हुआ है? ज़्यादातर इलेजिटिमेट इच्छा के ये पीछे भागता है। वही चीज़ें अच्छी लगती हैं, उन्हीं चीज़ों के प्रति लगाव होता है। वेस्टर्न वर्ल्ड में ग्रीड को मटेरियलिस्टिक चीज़ों से जोड़ा गया। टैगोर ने इसके बारे में क्या कहा? महात्मा गांधी ने तो जो कहा, उसने यंग आदमी ने कहा, टैगोर ने कहा, दोज हु ओन मच हैव टू फियर। उनको डर लगने लगता है, यार मेरे हट ना जाए, छूट ना जाए। सो ये भी एक उस सीमा तक पहुंचने की चीज़ है। जीसस क्राइस्ट ने कहा, द लव ऑफ मनी इज रूट ऑफ ऑल काइंड ऑफ इविल्स। ये जीसस ने कहा। I don't know whether that's true or not. Maybe that was true at that time when Jesus said that. I don't think कि आज के युग में I will say कि पैसे की कमाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पैसा आपको रूल ना करने लगे, आप पैसे को रूल करें, आप पैसे को कंट्रोल करें, तब तक वो पैसा ठीक चीज़ है। जब पैसा आपके सर पे चढ़ के बोलने लगेगा, उस दिन वो ईविल बन जाएगा। So I don't think that craving to something is greed, because in as per you said that in abroad it is said that greed is of having wealth more and more, because wealth हम लोग को ultimately क्या देता है? Comfort देता है। हम लोग और comfort चाहते हैं। Craving for a legitimate thing, just as we discussed with him, is acceptable. वो आज के युग में वही आगे बढ़ने देगा। और जहाँ तक लेजिटिमेट और इलेजिटिमेटी की बात है, आपको जो लगे, आपके अंदर से जो आवाज़ आए कि ये ठीक है करना, या ये गलत है मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वही लेजिटिमेट है, वही इलेजिटिमेट है। किसी के कहने पे मत करिए। गौतम बुद्धा की शिक्षा को माने, उस पे यदि चलें, इफ़ यू हेट समथिंग, वो भी बुरा है, और क्रेविंग तो इज़ अ मदर ऑफ एवरीथिंग, ऑल इविल्स। उन्होंने ये कह दिया। जिसने वहाँ पे मनी पे रुक गए, यहाँ पे उन्होंने कहा कि अगर क्रेविंग रखेंगे किसी चीज़ के लिए, और क्रेविंग क्या होती है कि क्रेविंग है वो सारी 6 सेंसेस की क्रेविंग करते हैं हम। 6 सेंसेस क्या हैं ये भी समझते होंगे आप। स्किन है, आँखें हैं, नाक है, मुंह है, बहुत अच्छा स्वाद खाने को चाहिए, उसकी क्रेविंग हो गई। उसकी क्रेविंग हुई तो क्या होगा? ज़्यादा खाएंगे वज़न ज़्यादा बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर होगा, हार्ट अटैक्स होंगे, सब चीज़ें होती हैं। एनीबडी हु डजंट एग्री विद दिस? Sir, sometimes craving leads to progress, craving leads to innovation, craving leads to improvement. So always craving cannot be negative. So I disagree with that teaching. Sometime it can be. Yes, sometimes. You agree that? Yes, yeah. चलिए, कहीं तो हम मिलें, कि मिडवे भी मिलें तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि क्रेविंग रखते हुए यदि वो चीज़ नहीं मिलती है तो आप उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। वहाँ वो क्रेविंग गलत हो गई। जब तक आप यू आर क्रेविंग टू लर्न मोर, टू अर्न मोर, टू गिव टू द सोसाइटी, as long as you remain within your legitimate desire, as I said, your craving is for your legitimate desires, nothing wrong in it. उन दोनों को मिलके अगर देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये ठीक है बात, और दोनों को साथ में रख के चलिए। आइसोलेशन में देखेंगे तो कुछ भी चीज़ के मायने गलत हो सकते हैं, उसमें आप उसको मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं। और वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या कहेंगे? वो ये कहते हैं हैविंग एन इंटेंस एंड सेल्फिश डिज़ायर फॉर वेल्थ और पावर। आपके सामने दोनों बातें हैं, अब किस बात से सहमत होंगे? इस पे विचार करिए। तब तक मैं आपको एक अपना उदाहरण देता हूँ
कि मुझे जब भी मुझे दो चीज़ें याद आती ज़िंदगी की। दो दफ़ा मैं ग्रीडी हुआ, इतना ज़रूर याद आता। ज़्यादा भी टाइम मैं हुआ हूँगा लेकिन इतना याद नहीं आता। लेकिन एक समय ऐसा हुआ, सोचते रहिएगा, मैं आपके पास वापस सवाल करूँगा कि आप जो वेस्टर्न वे ऑफ थिंकिंग है कि हैविंग एन इंटेंस एंड सेल्फिश डिज़ायर फॉर वेल्थ और पावर, ये ठीक है, या इलेजिटिमेट रूप से क्रेविंग होना या ना होना वो एक जवाब है। ये आपके सामने प्रश्न है दोनों। तो मेरे साथ क्या हुआ कि हम एक किसी टेंडर में पार्टिसिपेट कर रहे थे। फूड कॉरपोरेशन को पल्सेस सप्लाई थी आर्मी के लिए। तो कुछ 4 लोगों ने आपस में मिलजुल के कहा कि भाई 2000 टन का सप्लाई है, हम मिल के कर लेते हैं ताकि एक दूसरे को प्राइस कट नहीं करना पड़े, जो कि बुरी बात है। आज के युग में कार्टेलाइजेशन करना गलत है। इट्स अगेन ए इलेजिटिमेट वे ऑफ मेकिंग मनी आउट ऑफ योर क्लाइंट। तो पर फिर भी जब वो मेरे पास पैसे की कमी थी, वर्किंग कैपिटल की कमी थी, और मैंने वो रॉ मटेरियल परचेज़ करके रख लिया था, बाज़ार का पैसा देना था, बड़ी समस्या थी कि क्या किया जाए। और वो एक्सेप्टेंस बाय द क्लाइंट देरी होती जा रही थी फूड कॉरपोरेशन की तरफ से। तो लास्ट में जाके मैंने सबका वो कार्टेल की बात तोड़ के और चुपचाप अंदर जाके प्राइस घटा के सारी क्वांटिटी ले आया। था मेरे पास 500 टन, लेकिन 2000 टन का ऑर्डर लेके आ गया। उस वक्त तो खुश हुआ, लेकिन वो 500 टन में तो थोड़ा प्रॉफिट हुआ, बाकी 1500 टन में लॉस ही लॉस हुआ। तो ग्रीड में कोई प्रॉफिट हो ये आवश्यक नहीं है, पैसे की ग्रीड में। मेरे व्हाट आई अंडरस्टैंड इज दैट मैन के पास एक स्पिरिचुअल नेचर है और एक मटेरियल नेचर है, जिसे हम भौतिक और आध्यात्मिक बोलते हैं। तो अगर हमारा आध्यात्मिक स्पिरिचुअल नेचर भी स्ट्रॉन्ग है, जैसे आपने बोला मैन इज़ द ओनली क्रीचर हु इज़ एंडाउड विद अ सोल, तो अगर हमारा स्पिरिचुअलिटी स्ट्रॉन्ग है तो आई थिंक वो हमें चेक में रखेगा कि हम क्या हद से ज़्यादा गुजर रहे हैं पैसों में, या किसी और को कोई तकलीफ़ पहुंच रही है। तो आई थिंक स्पिरिचुअली अगर हम स्ट्रॉन्ग है तो ये हमें चेक में रखेगा कि ग्रीड हद से ज़्यादा ना हो जो दूसरों को अफेक्ट करे। एब्सोल्युटली। स्पिरिचुअलिटी क्या करती है? वो करती है जो आदमी सक्सेसफुल होता है, जिसके पास सब कुछ होता है, वो अपॉर्चुनिटी ढूंढता है कि मैं कैसे किस तरह की कब मदद करूं। लेकिन जो स्पिरिचुअल नहीं है और ग्रीड उसमें है, तो वो क्या प्रश्न करते हैं? व्हाट इज इन इट फॉर मी यार, कम ऑन, व्हाई शुड आई डू दिस? करते हो नहीं आप लोग? व्हाट इज इन इट फॉर मी, व्हाई शुड आई डू इट? दैट कम्स एज ए, and then that person is greedy. Yes. Craving for something is great, but he also craved to be enlightened. He left his family and he went for enlightenment. That is also, I can tell, then great. Then there was no craving. He wanted to be, because he left his whole family, he left his wife, he left his son, and he went for enlightenment. He didn't think about them that time, but because he wanted to see the world, actually gain knowledge, then also that is also craving. So I don't think that craving to something is greed, because in as per you said that in abroad it is said that greed is of having wealth more and more, because wealth हम लोग को ultimately क्या देता है? comfort देता है। हम लोग और comfort चाहते हैं। तो उधर एक पाइथागोरियन कप होता है जहाँ पे क्योंकि having wine is also not legitimate, but for them to some extent it's legitimate. पाइथागोरियन कप क्या है? एक लेवल तक तुम अगर वाइन लोगे तो वो तुम पी सकते हो, उसका ज़्यादा तो ये करोगे तो उसका नीचे से फ्लो हो जाता है, ही कांट टेक द वाइन। सो देयर शुड बी अ रेस्ट्रिक्शन। तुम कुछ भी करो, कंफर्ट चाहिए तो करो वो, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं, तभी वो ग्रीड हो जाता है। और जो बात हुई कि लेजिटिमेट क्या, अगर सर सारे रूल्स में हम लोग चले तो हम लोग कुछ नया इनोवेट नहीं कर पाएंगे। विनर्स रूल्स ब्रेक करते हैं ताकि कुछ नया सोचे। तो मुझे लगता है कि कुछ नया भी करना चाहिए, कि कुछ बाहर सोचना चाहिए, आउट ऑफ द बॉक्स। अच्छा, वेरी गुड। मैं ये एनीवे,
आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं। जब क्रेविंग, जो बुद्धा ने कहा क्रेविंग करना गलत है, उन्होंने साथ साथ ये भी कहा हेटर्ड करना भी गलत है। दोनों ही स्थितियों में उन्होंने ना किया, क्योंकि आप तभी कुछ गलत करते हैं। लेकिन क्रेविंग फॉर अ लेजिटिमेट थिंग, जस्ट एज वी डिस्कस विद हिम, इज एक्सेप्टेबल। वो आज के युग में वो वही आगे बढ़ने देगा। और जहाँ तक लेजिटिमेट और इलेजिटिमेटी की बात है, आपको जो लगे, आपके अंदर से जो आवाज़ आए कि ये ठीक है करना या ये गलत है मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वही लेजिटिमेट है, वही इलेजिटिमेट है। किसी के कहने पे मत करिए। यदि मैं समता भाव में रहूँगा तो मुझे सच्चाई का पता लगेगा। समता भाव में जब तक नहीं रहूँगा, अगर क्रेविंग करूँगा या द्वेष करूँगा या राग या द्वेष दोनों जब जगाऊँगा, उसी से फिर शरीर में काम जागेगा, क्रोध जागेगा, लोभ जागेगा। Sir, craving for something better or good is directly proportional to growth, because when we are satisfied with what we have right now will not lead us to our growth, because what we have from our parents, that's for a particular time, but we do जब तक हम अपने आप को और बेटर उनसे ऊपर या उनके एटलीस्ट उनके लेवल तक आने नहीं देखना नहीं चाहते, तो डेवलपमेंट नहीं हो जाती, वो स्टैग्नेंट हो जाता है। तो अनलेस एंड अनटिल वी क्रेव फॉर समथिंग for our betterment and also for our parents, तो ये betterment और growth के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। So craving for something better is not wrong. बुद्ध की शिक्षा में उन्होंने कहा कि आप अगर किसी चीज़ के प्रति राग करेंगे या क्रेविंग करेंगे तो वो चीज़ परमानेंट तो नहीं है। जब वो आपको नहीं मिलेगी तो आप दुखी होंगे। उन्होंने एक चीज़ को समझा, जो जंगलों में रह के उन्होंने जो नॉलेज गेन किया, जो एनलाइटनमेंट मिली, वो क्या थी? वो यही थी कि यदि मैं समता भाव में रहूँगा तो मुझे सच्चाई का पता लगेगा। समता भाव में जब तक नहीं रहूँगा, अगर क्रेविंग करूँगा या द्वेष करूँगा या राग या द्वेष दोनों जब जगाऊँगा, उसी से फिर शरीर में काम जागेगा, क्रोध जागेगा, लोभ जागेगा। राग और द्वेष दोनों चीज़ें इन चीज़ों को जन्म देती हैं, ऐसा उन्होंने कहा। और वो चीज़ें अपनी अपनी जगह जब होती हैं, जब काम वासना जागती है इंसान में, तो उन्होंने ये कहा कि पहले आप अपना नुकसान कर लेते हैं। जब लोभ जागता है तो आप, गुस्सा आता है, आपको क्रोध आता है, तो सबसे पहले आपका शरीर भन्ना जाता है पूरी तरीके से, आपकी सोचने की शक्ति ख़त्म हो जाती है। जैसे कई फिल्मों में उसने कहा ना कि अरे भाई, गुस्सा जो है आपकी अकल को खा जाता है, गुस्सा मत करो। ये राग द्वेष की जननी जो है, ये दो ही हैं। राग और द्वेष जननी हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन सब को करने की। लेकिन खैर ये विषय आपके अभी शायद नहीं है, किसी समय में आप भी उसमें जाएंगे, जाना चाहिए। जी बताएं। Sir, my question is that one of the definition of greed is to want more, to do more, right? And so what is the thin line between greed and pushing the envelope? अली ने सवाल पूछा कि पुशिंग द एनवलप, उसमें और ग्रीड में क्या फ़र्क है। जहाँ तक आपको यदि मान लीजिए कुछ भी एक समस्या दी गई, मैं आपको अपना एक उदाहरण बताता हूँ। जिस बात को आप ज़्यादा जानते हैं इसलिए उसी का उदाहरण देता हूँ। वैसे तो ज़िंदगी में कई बार मैंने आई पुश द एनवलप मैनी टाइम्स। जब हमने एसएल वर्ल्ड अम्यूज़मेंट पार्क लगाया था, वहाँ पे जितने लोग आना चाहिए थे साल भर में, पहले साल में नहीं आए। अम्यूज़मेंट पार्क में जितने गेस्ट आने चाहिए थे उतने नहीं आए।
तो ये हमने सर्वे किया कि भाई क्या चीज़ करनी चाहिए जिससे कि लोग एंटरटेनमेंट नहीं चाहते, या क्या वजह है लोग क्यों नहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, लोग एंटरटेनमेंट तो चाहते हैं लेकिन इतनी दूर आके नहीं चाहते। उसका जवाब ढूंढते ढूंढते ये निकला कि सैटेलाइट टेलीविज़न उसका जवाब है। और सैटेलाइट टेलीविज़न कैसे होगा, क्या होगा, जब उसकी बात की हमने शुरू की तो हमारे वकीलों ने जिनसे भी बात पूछी हमने, उनका ये तो कर ही नहीं सकते आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि देश का कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप किसी भी फॉरेन सैटेलाइट से टीवी सिग्नल भारत में अगर डालेंगे तो वो टेलीग्राफ एक्ट के मुताबिक इलीगल है। एक पहला स्टॉप मिला। फिर दूसरा स्टॉप वकीलों ने क्या कहा कि साहब किस चीज़ पे आपका कंटेंट क्या होगा, प्रोग्रामिंग क्या होगी। हम कहा जी फिल्में होंगी, फिल्मों के गाने हम चलाएंगे, फिल्में चलाएंगे। तो उनका देख के उन्होंने बोला कि फ़िल्मों का जो IPR है वो बड़ा कंफ्यूज्ड है इस देश में। लोगों ने, प्रोड्यूसरों ने सब कुछ लिख के दे दिया है डिस्ट्रीब्यूटर के हाथ में, तो आप किस किस के पास जाएंगे, तो IPR आपको ठीक से मिलेगा नहीं कर सकते। अब इस बात को अगर समझें तो हमने क्या किया, वी पुश द एनवलप। मैंने उससे वकीलों से पूछा भाई आप कह रहे हो कि ये नहीं कर सकते हो, लेकिन ये CNN तो आ रहा है, बाहर से देश में देख रहे हैं सब लोग, तो ये कैसे आ रहा है, इसको कैसे आने दिया जा रहा है अगर आप इलीगल कह रहे हो। नहीं वो तो फिर बाहर से ही होता है, बाहर से ही अपलिंक होता है, बाहर से ही प्रोग्रामिंग होती है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो मैं अगर मेरी एक कंपनी है वो प्रोग्राम बनाती है यहाँ पे भारत में और वो भारत से एक्सपोर्ट करती है प्रोग्राम बाहर, वो अलाउड है? वो हाँ ये तो अलाउड है। तो चलो मेरी एक कंपनी बाहर एक्सपोर्ट करेगी, बाहर दूसरी कंपनी हम बनाएंगे, वो वहाँ से अपलिंक करेगी जैसे CNN करता है। तो बोले हाँ शायद कर सकते हो, लेकिन सरकार चाहे तो रोक सकती है आपको, क्योंकि रिसेप्शन ऑफ सिग्नल फ्रॉम ए फॉरेन सैटेलाइट इज इलीगल। ठीक है देखते हैं, अगर एक साथ में मेरे पास अगर 10-20 लाख ग्राहक जुड़ गए तो सरकार क्या करेगी भाई। ये मैंने वकील को हंस के कहा, उन्होंने कहा हो सकता है, और यही हुआ। आप यकीन मानिए कि 1992 अक्टूबर में हमने शुरू किया, लेकिन 1997 जुलाई तक सैटेलाइट टेलीविज़न इन इंडिया वाज इलीगल, लेकिन वो रोक नहीं सके। वो क्यों नहीं रोक सके? क्योंकि जिस दिन से हमने शुरू किया उसके 2 महीने में 6 लाख घरों के जो केबल से जुड़े हुए थे, 2 महीने के अंदर अंदर वो 25 लाख हो गए, 25 लाख के 50 लाख हो गए, 1 करोड़ हो गए। तो एनवलप को पुश किया, लेकिन उसमें ग्रीड नहीं की हमने। दूसरा और भी उदाहरण दे सकता हूँ। दूसरा जैसे मैंने बताया आपको कि उसने IPR का जिक्र किया, तो एक साहब थे श्री धीरू भाई शाह, उनके पास सब वीडियो राइट्स प्रोड्यूसर से लिए हुए थे फिल्मों के। उन्होंने IPR समझे आप कि नहीं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, यानी जो चीज़ क्रिएट की जाती है उसके IPR क्रिएटिव होता है, वो राइट उसने ख़रीदे हुए। उन्होंने हमारे पर कम से कम 60 केस किए, किसी कोर्ट में, और कोर्ट में जाके वो कहने लगे कि साहब इनसे पूछिए जी वालों से कि जो चलाते हैं ये लोग कैसे चलाते हैं। तो हमारे वकील ने कहा जी वीडियो कैसेट लेते हैं हम, वीडियो कैसेट प्लेयर में चलाते हैं, वो प्लेयर सैटेलाइट को दिखाता है, सैटेलाइट से नीचे आता है। वो भाई अगली पेशी में एक वीडियो प्लेयर ले आया। उन्होंने कहा मेरे पास वीडियो राइट है, वो मैं इसमें डालता हूँ, लोग देखते हैं, घर में भी वीडियो प्लेयर है, VCR है, उससे देखते हैं, तो ये राइट तो मेरे हुए। अब यदि एक तरफ देखिए, एक तरफ मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी जो कि मैं समझता हूँ इलेजिटिमेट होती अगर मैं धीरू भाई शाह की बात मान लेता, वो मेरे को पूरी फिल्मों के राइट्स बड़े थोड़े से पैसों में देने को तैयार था। लेकिन हमें पता ध्यान में आया कि नहीं, ये इलेजिटिमेट होगा, क्योंकि इसने जो राइट खरीदे हुए हैं वो राइट्स खरीदे हैं उन्होंने होम व्यूइंग के लिए, लोगों के पास घर में लोग वीडियो ले जाके देखें। वीडियो लाइब्रेरी हज़ारों बनी थी उन दिनों में, अगर आपको किसी को याद हो। तो हमने उसकी बात नहीं मानी, पर केसेस लड़े हमने, कामयाब भी हुए। दैट इज़ पुशिंग द एनवलप।
और उसमें और ग्रीड में थोड़ा सा अंतर। आई होप यू आर सेटिस्फाइड। थैंक यू। The person who is higher, he makes that person feel that way. Means that way I'm telling. वो तो इग्नोर कर सकता है आदमी, वो करता है ना मुझे बुरा नीचा दिखाने की, करने दीजिए। जो आदमी दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करता है, मैं समझता हूँ वो नीचा होता है। जिसको प्रयास कर रहा है नीचा दिखाने का, वो नीचा नहीं होता। Thank you. हमारे एक मित्र हैं, अभी हमने पहले बात की कि जब आदमी कि किसी के सर पे छत नहीं होती तो वो कहता है यार घर मिल जाए तो अच्छा लगेगा, अच्छा होगा, उसके प्रति क्रेविंग होती है। अभी आपकी बात को थोड़ा सा और उदाहरण से बता रहा हूँ। अभी आते हैं, एक घर मिल जाता है छोटा, तो उसके बाद आदमी कहता है अभी थोड़ा बड़ा घर मिल जाए। मैं बता रहा हूँ, मैं मुंबई आया था 1983 में, और पिछले साल तक मैं उसी घर में था। और मेरी पत्नी और बच्चे जब बड़े हो गए, बच्चे जब आया था 83 में छोटे थे, अब बाद में बड़े होते गए, तो पत्नी रोज़ कहती थी मुझे पिछले 7-8 सालों से, अरे घर बड़ा ले लो ना कुछ, ये इतने बच्चे भी बड़े हो गए, सबको अपनी जगह चाहिए, सबको स्पेस चाहिए। तो मैं मजाक में कहता था भाई जब हम छोटे घर में रहते हैं तो भी मैं और मेरे दोनों बेटे 3-3 दिन तक हमारी बात नहीं होती। हर एक आदमी अपने आप में व्यस्त है। और आज तो और भी ज़्यादा, आज तो मैंने यहाँ तक देखा है वो एक डाइनिंग टेबल पे 6 घर के लोग बैठे हैं, सब लोग व्हाट्सएप पे लगे हैं, कुछ ना कोई मैसेज लगे हैं, ले रहे हैं, बात कहाँ करते हैं। तो पर यहाँ एक घर मिला, उसके बाद दूसरा घर ढूंढता है, तीसरा घर ढूंढता है। आपने भी कृष्ण ने भी कहा और भी लोगों ने कहा कि लोभ करना कोई बुरी बात नहीं है। मैं कहता हूँ ठीक है, लोभ कुछ हद तक करना बुरी बात नहीं है। यहाँ तक तो ठीक है जब आप कहें कि भाई मेरे साथ मुझे ये मिल जाए तो अच्छा लगेगा, क्योंकि वो चीज़ आपके पास नहीं थी, वो आपने उसको लेने के लिए लालच किया, लोभ किया। लेकिन वो मिलने के बाद फिर आप उसकी और चीज़ों की तरफ बढ़ते ही जाएं, तो वो फिर इट गोज़ इनटू द क्लिंगिंग वर्ड। लोभ जो है वो उसमें बदल जाता है। तो ये इस तरह की बातें हैं। और डेंजर्स ऑफ डिज़ायर इज़, आज के दिन में देखा आपने, जितने लोग पैसे वाले हैं उनको क्या कहते हैं ज़्यादातर के बड़े आदमी हैं भाई। और बड़े आदमी को, जितना बड़ा आदमी उसकी भूख उतनी ही ज़्यादा पैसे की, उतना ही ज़्यादा वो ग्रीडी होता चला जाता है। और जिसके कारण से देश, समाज, वो कुछ भी करने को तैयार हैं, उनको कोई देश की, समाज की कोई चिंता नहीं होती। ग्रीड इसके लिए बुरी है कि हम लोग हमेशा अपना हैप्पीनेस पोस्टपोन करते हैं कि एक चीज़ हमने ग्रीड करी, वो मिली, उसके बाद हम खुश नहीं होते, और चाहिए और थोड़ा और थोड़ा, तो वी कीप पोस्टपोनिंग आवर हैप्पीनेस। तो उस चीज़ के लिए वो ग्रीड बहुत बुरी है, क्योंकि कभी हम फिर खुश नहीं हो पाते। वेरी गुड। तो आपका ये कहना कि ग्रीड इज समथिंग जो आपको खुश नहीं होने देती कभी भी, क्योंकि ग्रीड का कोई बॉटम पिट नहीं मिलता कभी भी। जी सर, आई वुड लाइक टू से दैट कि अगर हम ग्रीडी हैं और हम हमारे पास एक गोल है तो वो डिफरेंट थिंग्स हैं। सर फॉर एग्जांपल अगर एक भिखारी है तो व्हाट ही विल फील दैट मुझे घर मिले, झोपड़ी मिले, मुझे खाने के लिए कुछ मिले। वंस ही हैव दैट, व्हाट ही विल फील इज़ दैट अरे नहीं यार कुछ आगे करें, चलो 2-3 BHK का घर खरीदते हैं, चलो और कुछ करते हैं। Once he has that, he'll go do more, then more, then more. So this तभी वो नाखुश होता है। Yeah, sir. And this process goes on until and unless वो Bill Gates या Warren Buffett नहीं बन जाता। So that's where the greed is. तब भी खुश नहीं होता वो। जी। हाँ। Tend to postpone our happiness with greed. I'll give you an example. Like when we are like studying in some school, we say अच्छा college मिल जाए, school college boards के बाद I'll be happy. Then when we are in college, we say अच्छा job मिल जाए. You keep aspiring for more. You keep aspiring for more. Yes. So I believe misuse of power leads to greed. So like आज हम लोग देखते हैं न्यूज़पेपर वगैरह में
कि 2G स्कैम हो गया, 3G स्कैम हो गया, सब वो लोग इतने ऊंचे पोस्ट पे पहुंचने के बाद भी अब ऐसे कांड करते हैं, तो इट मीन्स वो ग्रीडी हैं। ग्रीड के लिए पावर मिसयूज करते हैं, ये कहिए। यस सर। जी, इधर कुछ हाथ उठ रहे थे। I feel that social status difference also leads to greed and cravings. मतलब आप अपना स्टेटस आगे कैसे बढ़े उसके लिए भी ग्रीडी होते हैं, ये कहना चाहते हैं। जो नीचे वाले लोग रहते हैं उनको नीचा दिखाना, जो मीन्स दैट पीपल दैट द पर्सन हु इज़ डाउन ही विल फील दैट आई शुड डू समथिंग। जो डिफरेंस में जो ये आता है ट्रीटमेंट, इसकी वजह से भी ग्रीड और क्रेविंग भी बढ़ता है पीपल में, एंड दे समटाइम्स इवन दे गो चूज अ बैड। नहीं, ये तो उसको तो आप कंपटीशन कहेंगे, प्रतिस्पर्धा जिसको हिंदी में हम कहते हैं, कि अगर उसके पास वो ऐसा है तो मैं भी उससे आगे बढ़ूं। वो प्रतिस्पर्धा में तो कोई बुराई नहीं है, उसको ग्रीड नहीं कहेंगे। नहीं, बट कभी कभी मीन्स द person who is higher he makes that person feel that way, means that way I'm telling. वो तो इग्नोर कर सकता है आदमी, वो करता है ना मुझे बुरा नीचा दिखाने की, करने दीजिए। जो आदमी दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करता है, मैं समझता हूँ वो नीचा होता है। जिसको प्रयास कर रहा है नीचा दिखाने का, वो नीचा नहीं होता। थैंक यू सब। बेसिक नीड तो पर्सन टू पर्सन बदलती रहती है, लेकिन कोई भी आदमी अगर ग्रीड को तुल जाता है तो वो सर अपना फुलफिलमेंट कभी भी इनफ नहीं समझता है। जैसे कि हम लोग को इतना भी ग्रीडी नहीं होना चाहिए कि आज हम बहुत अच्छे अहदे पे हैं लेकिन हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोस वाले जो है उन्हें जो है जीने में तकलीफ हो रही है। हमें ग्रीड उतनी ही होनी चाहिए कि जितना हम तरक्की करें उतना ही साथ अपने रिश्तेदारों को लेके चलें, साथ ही साथ अपने पड़ोसियों को लेके चलें। अगर हम पावरफुल हैं, अगर हम देश के लिए कुछ कर रहे हैं, तो ये नहीं कि हम सिर्फ अपना गाड़ी, घर, बंगला और ये सब खरीदें, बल्कि देश को भी वैसे ही सोचना चाहिए। तो आज ये नहीं है कि इंडिया के पास गरीबी है या पैसा कम है या ये है, सिर्फ उन नेताओं के चलते जो लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और देश का नहीं सोचते हैं। इस कारण जो है आज भी उन लोगों के पास बहुत है जो कि मतलब कभी पूरा नहीं होने वाला है ग्रीड के अनुसार, लेकिन फिर भी कई लोगों का बेसिक नीड नहीं फुलफिल हो रहा है। लोग भूख के मारे मर रहे हैं, छत नहीं है, गर्मी के मौसम में लू के मारे मरते हैं, जाड़े में कंबल नहीं कर रहने के कारण मरते हैं। बहुत अच्छा, यू विल मेक ए गुड लीडर। देखिए, तो आपने सबने सुना कि क्या सब लोग कहते हैं ग्रीड के विषय में। जैसे आपने यहाँ की भावना भी देखी कि किस प्रकार से व्यक्ति इस बात को मानते हैं कि जिसके पास ज़्यादा है मटेरियल वर्ल्ड में वही ज़्यादा ग्रीडी होता है। लेकिन एक बात से तो आप भी शायद सहमत होंगे घर बैठे हुए कि ग्रीड जो है वो आपको नाखुश रखती है, या खुश रहना है तो ग्रीड मत करिए, ऐसा सबका मानना रहा। और दूसरा, मैं ये मानूंगा कि ये शो हमने उन लोगों के लिए किया जो ग्रीडी हैं, आप लोगों के लिए नहीं जो कि ग्रीडी नहीं है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव नाइस टाइम। थैंक यू। अगर आप भी डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो में भाग लेना चाहते हैं या कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल आईडी है dsc@zmedia.slgroup.com, या आप अपने सवाल हमें SMS भी कर सकते हैं। बस टाइप कीजिए DSC स्पेस अपना सवाल और भेज दीजिए 57575 पर।